सो डियर फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम का पर्पस क्या है कि आज का प्रोग्राम अगर आप पूरे आखिरी तक पूरा 1 घंटा समय देके इसे अटेंड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से। तो सबसे पहली चीज आपको ये मिलने वाली है अवेयरनेस अबाउट द वर्किंग पैटर्न। हम मेटाफोर्स में काम करने के लिए आए हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमें वर्किंग पैटर्न पता होना चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो हमें पता होना चाहिए, हमें क्या करना होगा हमें पता होना चाहिए। जब हमें ये पता होता है कि हमें यहाँ क्या क्या चीजें करनी है, हमारे साथ नए नेटवर्कर नए लोग जब ज्वाइन करते हैं, नया प्रोस्पेक्ट आता है, तो उन्हें अगर ये पता हो तो उन्हें क्या क्या स्टेप्स उठानी है, क्या क्या काम करना है, तो दोस्तों उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उन्हें तकलीफ नहीं जाती है काम करते हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या स्टेप्स उन्हें लेनी है, उनका वर्किंग पैटर्न क्या है, ये उन्हें पता रहता है। और एक गारंटी हो जाती है इस बात की कि अगर हम ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमें सफलता निश्चित रूप से हासिल हो जाएगी। तो दोस्तों, आज इस पर्पस के साथ में, आज इस बेसिक प्रिंसिपल के मेटाफोर्स में सक्सेस होने के लिए जो बेसिक बेसिक चीजें हमें करनी है, अभी हम उसके ऊपर काम करने वाले हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज जो बेसिक चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। नंबर टू, हम इनविटेशन और कॉलिंग के ऊपर हमने प्रॉपर काम करना चाहिए। नंबर थ्री, हमें प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। नंबर चार, हमें फॉलो और क्लोजिंग करना आना चाहिए। और नंबर पांच, ये चारों चीजें करते हुए वो लोग ज्यादा सफल होते हैं जिनकी अपने टीम में लोगों के बीच में रिलेशनशिप काफी हेल्दी होती है, काफी मजबूत होती है। तो ये पांच जो है ये बेसिक पिलर्स है। ऐसा कहा जाता है ये मेटाफोर्स में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस लेने की ये बेसिक पांच पिलर्स है। ये पांच पिलर को अगर हम मजबूत बना लेते हैं तो इसके ऊपर आप कितने भी फ्लोर की, कितने भी माले की अपनी कामयाबी की बिल्डिंग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट की। तो लिस्ट का पर्पस क्या है, लिस्ट हमारे पास क्यों होनी चाहिए। हर लीडर आता है वो बोलता है लिस्ट बनाइए, हर कोई आता है वो बोलता है लिस्ट बनाइए। और मैंने देखा है कई बार कि हमारे नए प्रोस्पेक्ट जो ज्वाइन करते हैं उनके पास में कुछ 10 12 15 लोगों की लिस्ट होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि 10 12 लोगों में ही वो काम कर लेंगे। लेकिन दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है। लिस्ट लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों को अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, लोगों को कॉलिंग करते हैं। जितने ज्यादा लोग, अगर आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी सीनियर लोगों ने, जब भी सीनियर लीडर्स ने, जब भी उनकी आईडी ओपन करके दिखाई, जब भी उन्होंने जब भी उन्होंने उनकी आईडी आईडी ओपन करके दिखाई, तो आपने देखा होगा कि उनकी कितने डायरेक्ट लोगों को उन्होंने ज्वाइन किया है। जब भी मुकेश सनी सर हमें बताते हैं कि उनका कितना बड़ा नेटवर्क है, तो लाखों लोगों का नेटवर्क उन्होंने बनाया है। उन्होंने कई सारे लोगों को 700 750 800 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करवाया है। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि प्रोस्पेक्ट लिस्ट बहुत बड़ी है दोस्त। तो लिस्ट हमारे लिए हमारा रॉ मटेरियल है। ये जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा काम होगा। अब लिस्ट कितने प्रकार की होती है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक जनरल लिस्ट हमारे पास में होती है जो हमारे मोबाइल फोन में होती है। जनरली आजकल ये मोबाइल के दौर में हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट हमारे मोबाइल के अंदर होती है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हाँ मेरे पास है ना नंबर, मेरे पास 500 लोगों के नंबर है, मेरे पास 1000 लोगों के नंबर है, लेकिन कहाँ है, तो वो कॉन्टेक्ट लिस्ट में। दोस्त, हमें हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट से ये सारे नंबर हमारे डायरी में उतारने हैं। और उसके लिए पहली लिस्ट जो बनानी है जनरल लिस्ट में से, जो हमें लोग छाटने हैं, वो छाटने हैं हॉट लिस्ट के। अब लिस्ट बनाने का बहुत आसान तरीका ये है कि अपने फोन का कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन करना है हमें, और अल्फाबेटिकली ए बी सी ऐसे अल्फाबेटिकली एक एक नाम पढ़ते जाना है। जो पहला नाम हम जैसे पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल ए से पहला नाम अजय है, तो अजय का नाम पढ़ते बराबर आपके दिल में क्या ख्याल आता है, आपका मन आपको क्या बोलता है। जैसे ही अगर आपका मन आपको ये बोलता है अरे वाह, ये तो बहुत ही बेस्ट कैंडिडेट है, इसको तो मैंने सबसे पहले मेटाफोर्स बताना चाहिए,
तो उस व्यक्ति का नाम आपने हॉट लिस्ट में लिख लेना चाहिए। और जैसे जिन लोगों के प्रति आप जिसका भी नाम पढ़ोगे, अगर आपने किसी का नाम पढ़ा और ऐसा आपको लगा हाँ यार ये कभी बोलता था कि मुझे इनकम की जरूरत है, या फिर आपको लगता है हाँ ये कुछ तो भी कर रहा है, ये इंश्योरेंस करता है या ये रियल एस्टेट करता है, ये कर सकता है, ऐसा 19-20 आपके मन में जब डाउट आता है, तो उस व्यक्ति का नाम आप वार्म लिस्ट में लिख सकते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति आपका मन बोलता है कि ये बहुत ही राइट पर्सन है, इसको मैंने अभी के अभी मेटाफोर्स बताना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम हमने हॉट लिस्ट में लिख लेना चाहिए। और बाकी जहां पे आपका मन, आपका दिल ये बोलता है हाँ ये कर सकता है, हो सकता है, इसने कभी थोड़ा बहुत मार्केटिंग किया हुआ है, ये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता है, ऐसा जब आपका दिल उस व्यक्ति का नाम पढ़ने के बाद बोलता है, उसको हमने वार्म लिस्ट में डाल देना चाहिए। तो आपकी सबसे पहली लिस्ट होती है जनरल लिस्ट, मतलब जहां पे सभी प्रकार के लोग हैं। दूसरी है हॉट लिस्ट, जिनको हमने चुन के बाहर निकाला, जो बहुत हाईली पोटेंशियल पीपल है, जिन्होंने इसके पहले कभी तो भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बताने की कोशिश की है, या जिनके नीचे इसके पहले आपने किसी कंपनी में काम करना आपने किया है, जिन्होंने कभी बहुत बड़ी सफलता हासिल की है नेटवर्क मार्केटिंग में, या इंश्योरेंस में वो बड़ा काम करते हैं, वो रियल एस्टेट में या किसी मार्केटिंग में वो उसके बहुत बड़े मास्टर है। ऐसे लोगों के नाम हमने हॉट लिस्ट में लेने चाहिए, बाकी लोगों के नाम वार्म लिस्ट में लेने चाहिए, और बाकी पूरी जनरल लिस्ट रहेगी। ये 3 लिस्ट हम लोग बनाते हैं हमारे प्रॉस्पेक्ट के लिए। इसके अलावा हम लिस्ट बनाते हैं एक कोल्ड लिस्ट, नॉर्मल, मतलब जहां पे सभी लोग जो हमें ना हॉट में दिखाई दिए ना वार्म में दिखाई दिए, उन लोगों को हमने कोल्ड में डाल दिया। मतलब ये पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे कुछ, उनके बारे में हमारा दिल कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उनका भी नाम हमने हमारे लिस्ट में लिख लिया। दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग ये लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं, तो एक आम जिंदगी में जिनके फोन में लगभग 2000 भी नंबर है, जिनके फोन में 2000 कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उनको जब आप छाटोगे तो आपको पता चलेगा कि हॉट लिस्ट में आपको 50-60 लोगों के नंबर आराम से मिल जाएंगे, वार्म लिस्ट में 250-300 लोगों की लिस्ट बन जाएगी, और बची हुई करीब 1600-1700 लोगों की कोल्ड लिस्ट आपकी बन जाएगी। तो हॉट में 50-60 लोग आ गए, वार्म में आपके पास करीब 250-300 लोग आ गए। तो ये आपके 250-300 और हॉट लिस्ट मिला के जो 300 350 लोगों की लिस्ट बनती है, दोस्तों ये लोग आपको एक बहुत बड़ी सफलता दिलाने के लिए बहुत मदद करते हैं, और ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। जब इनकी लिस्ट, इनके नाम आपके डायरी में रेडीमेड लिखे हुए होते हैं, उनके कैटेगरी के हिसाब से लिखे हुए होते हैं, उनके शहरों के हिसाब से हुए लिखे होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जब आपको पता चलता है कि मेरे पास काफी लोग हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आपको बिजनेस करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा हमें पांचवी लिस्ट बनानी है, अटेंडेड एंड फॉलो लिस्ट। अब ये वो लोग होते हैं जिन्होंने हमारा मेटाफोर्स का प्रेजेंटेशन अटेंड किया है, जिनको आपने इनवाइट किया था, जिनको आपने 1-to-1 प्रेजेंटेशन दिया था, या जिनको आपने जूम पे बुला के प्रेजेंटेशन करवाया था, जिस भी तरीके से प्रेजेंटेशन हो चुका है, जिनको आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, दोस्त उनकी भी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, जिनको हम लोग अटेंडेड प्रेजेंटेशन या फॉलो लिस्ट बोलते हैं, ये सेपरेटली हमने बनानी। उसके बाद में हमारे पास में 6वें नंबर की लिस्ट होनी चाहिए, एक्टिवेटेड आईबीओज। आईबीओ मींस इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, मतलब वो लोग, वो लीडर्स जो हमारे बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब हमने जिनको प्रेजेंटेशन दे दिया और उन्होंने 3 स्लॉट, 5 स्लॉट, 6 स्लॉट, 9 स्लॉट, जितने भी स्लॉट लेके जिन्होंने हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, ऐसे एक्टिवेटेड लोगों की भी लिस्ट, ये 6वें प्रकार की लिस्ट हमने बना लेनी है। और 7वीं लिस्ट हम लोग बनाते हैं एक्टिव आईबीओ। ये एक्टिवेटेड आईबीओ और एक्टिव आईबीओ, इसमें फर्क है। एक्टिवेटेड आईबीओ का मतलब वो हुआ कि जिन्होंने हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, वो हो गए एक्टिवेटेड आईबीओ। और एक्टिव आईबीओ का मतलब होता है वो लीडर्स जो हमारे बिजनेस में एक्टिवली काम करते हैं। ऐसे लीडर्स मैंने देखा है कि मैंने करीब 20 लोगों को अगर डायरेक्ट ज्वाइन किया है, तो वो 20 लोगों में मेरे पास 3 या 4 मेरे लीडर ऐसे होते हैं जो एक्टिव काम करते हैं।
एक्टिवली काम करते हैं, उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, वो रेगुलर प्रेजेंटेशन करते हैं, वो आपके टीम में लिस्ट बनवाते हैं। मतलब जिस तरीके का काम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक लीडर से, जिस तरीके का वर्क एक लीडर ने करना चाहिए, वो सारा वर्क, वो सारी एक्शन ये आईबीओ, ये मेरा बिजनेस पार्टनर खुद होके प्रोएक्टिवली करता है। उन्हें एक्टिव आईबीओ कहा जाता है। तो ऐसे मेरे टीम में कितने एक्टिव लोग हैं जिनके साथ मुझे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है, वो खुद ब खुद सारा काम कर लेते हैं। ऐसे एक्टिव आईबीओ की लिस्ट मेरे पास सेपरेट होनी चाहिए। और दोस्त, हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 6 नंबर की जो लिस्ट है हमारी एक्टिवेटेड आईबीओ, यहाँ से धीरे धीरे करके लोग हमारे 7वें नंबर के लिस्ट में बढ़ते जाने चाहिए। अगर आज मेरे पास में 20 लोग डायरेक्ट अगर मैंने ज्वाइन किए और 3 लोग अगर 7वें नंबर के लिस्ट में है एक्टिव आईबीओ में, तो उसमें चौथा कैसे आएगा, पांचवा कैसे आएगा? इस तरीके से मुझे एक एक लीडर के ऊपर काम करते हुए उन्हें सेल्फ मोटिवेटेड बनाना पड़ेगा, ताकि मैं नए नए लोगों के ऊपर काम कर सकूं, मुझे पैसिव इनकम आ सके। तो इस प्रकार से ये 7 लिस्ट हमें बनानी है। उसके बाद हमें 8वीं लिस्ट बनानी है, व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप हमें उन लोगों का बनाना है जो हमारे प्रोस्पेक्ट है। जो प्रोस्पेक्ट है उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, उनका ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। मैंने मेरे लिए क्या किया है कि मैं रोज हर किसी के साथ बात नहीं कर सकता, तो मुझे जो लगता है, जो मेरे हॉट और वार्म लिस्ट वाले लोग हैं, जिनके पास मैं आज पर्सनली जाके प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, लेकिन उनको मैं मेरी एक्टिविटी रेगुलर बताना चाहता हूँ, मैं कितना एक्टिव हूँ। मैंने उनको इनवाइट किया था मीटिंग के लिए, लेकिन किसी कारण से वो आए या ना आए, उन्होंने ज्वाइन किया या नहीं किया, लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं कितना एक्टिव हूँ। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई मेरे प्रोस्पेक्ट की, और मैं मेरे ग्रुप की एक्टिविटी रोज उन तक पहुंचाते रहता हूँ, रोज उन तक पहुंचाते रहता हूँ। मैं हर वक्त, मेरा शाम को 7:55 का जो हमारा वेबिनार होता है, जूम प्रेजेंटेशन होता है, उनका मैसेज पहुंचाता हूँ। मेरे ग्रुप में जितने भी अचीवर्स निकलते हैं, 6 स्लॉट, 7 स्लॉट, 8 स्लॉट, 10 स्लॉट, 11 स्लॉट, मैं उनके जो पोस्टर बनाते हैं वो उन तक पहुंचाता हूँ। मैं रोज मेरे ग्रुप में जितने भी अचीवर्स के जो सेलिब्रेशन के फोटोग्राफ्स आते हैं वो उन तक पहुंचाता हूँ। मैं जितने भी मीटिंग्स मेरे ग्रुप में होती है उनके फोटोग्राफ्स मैं उन तक पहुंचाता हूँ, ताकि मेरे प्रोस्पेक्ट को ये पता चले कि मैं जो बिजनेस के बारे में उनके साथ बात कर रहा था, उस बिजनेस में मैं और मेरा ग्रुप कितना एक्टिव है। मैं मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से मैं मेरे प्रोस्पेक्ट तक ये भी पहुंचाना चाहता हूँ कि मेरे टीम में आज कितने लोगों ने कितना पैसा कमाया। किसी ने आज 25,000 रुपए कमाया, किसी ने आज 1 लाख रुपए कमाया, जितना भी उन्होंने कमाया। इस तरीके से मैं मेरे प्रोस्पेक्ट के साथ में एक लाइव कॉन्वर्सेशन मेरा चालू रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं ये उनको पता रहे। और इसका नतीजा ये हुआ है दोस्त कि कई बार कुछ लीडर ने सामने से फोन करके मुझे ये पूछा है कि सर आप क्या कर रहे हैं, हमें भी बताइए। आपके रेगुलर हमें इस तरीके से बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ्स आते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, दो चीजें होती है। एक तो आपके प्रोस्पेक्ट, ये उन्हें पता रहता है आप क्या क्या कर रहे हैं, और दूसरी सबसे बढ़िया चीज ये उन्हें उन तक मैसेज जाता है, वो ये कि आप एक एक्टिव लीडर है। आपने जो मेटाफोर्स मुझे 2 महीना पहले बताया था, तो आप अभी छोड़ के चले नहीं गए, आप दूसरे कंपनी में नहीं चले गए, आप आज भी मेटाफोर्स कर रहे हैं, और वो भी आपका काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। ये उनको रेगुलर पता चलता है, जिसकी वजह से, क्योंकि कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो वेट एंड वॉच करते हैं, जो हमारी एक्टिविटी को देखते हैं। कुछ लीडर ये देखते हैं कि आप कब तक टिके रहते हैं। तो दोस्त, इस तरीके से मैं मेरे प्रोस्पेक्ट के साथ में ब्रॉडकास्ट और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनके साथ में रेगुलर टच में रहता हूं। तो ये हो गया हमारा पहला कि हमने इस प्रकार की लिस्ट बनानी चाहिए, जिसकी वजह से हमें मेटाफोर्स में सक्सेस हासिल करने के लिए एक अच्छी खासी मदद यहाँ से मिल सकती है। और ये एक रेडी, और ये सब कुछ बनाने से क्या होता है ना, हम कंफ्यूज नहीं रहते। हमें कभी भी किसी ने पूछा या हमें ही देखना है, कोई हमें क्यों पूछेगा, कोई हमारा बॉस तो है नहीं, लेकिन हमें ही कल देखना है कि मैंने कितने लोगों को प्लान दिया। तो आपके पास जितने लोगों का फॉलो अप लेना है उनकी लिस्ट रेडी रहती है। आज किसे प्लान देने का मेरा मन करता है, आज मैं किन लोगों को इनवाइट करूं, तो आपके पास में हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट रेडी होती है। आपके पास एक्टिव आईबीओ कितने हैं, एक्टिव बिजनेस पार्टनर कितने हैं, उनकी लिस्ट रेडी है। तो हर चीज आपके पास में रेडीमेड रहती है, आप कंफ्यूज नहीं रहते, आपको ढूंढना नहीं पड़ता है।
सिंपल अपनी डायरी उठाई, डायरी के पन्ने पलटे, फटाफट फटाफट सारी चीजें रेडी होती है। तो ये हमें मदद करता है बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, पहला हमने लिस्ट तो बना ली, दूसरी चीज है इनविटेशन एंड कॉलिंग। अब इनविटेशन एंड कॉलिंग का हमारे बिजनेस में बहुत महत्व होता है। हमने देखा है दोस्त कि लिस्ट तो लोग बना लेते हैं, लेकिन कॉलिंग करते हुए ऐसी कॉलिंग करते हैं कि जिसके कारण हमारा प्रोस्पेक्ट मीटिंग में आना ही नहीं चाहता। हम अच्छा, उसका कारण क्या है? वो हमारे नए जो नेटवर्कर हमारे साथ लीडर ज्वाइन किए उनका कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है, क्योंकि मैंने इनविटेशन कैसे करना मेरे नए लीडर को बताया नहीं। मुझे उसे ऐसा लगता है कि मैं जैसे जनरल इनविटेशन देता हूं बर्थडे के लिए वगैरह वगैरह, वैसे इनविटेशन देने से मेरा प्रोस्पेक्ट मीटिंग में आ जाएगा। तो नहीं दोस्त, हमें इनविटेशन क्या होता है, इनविटेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी लिस्ट ये स्पॉइल होती है, ये खराब होती है, क्योंकि जिसको आपने एक बार गलत तरीके से इनविटेशन दे दिया, दोबारा वो इंसान आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो पहले दिन से ही, जैसे ही कोई भी प्रोस्पेक्ट लीडर हमारे साथ ज्वाइन करता है, ज्वाइन करते बराबर पहली अगर कोई इंफॉर्मेशन हमारे उस लीडर को देनी है तो वो हमने ये देनी चाहिए कि इनविटेशन प्रॉपर तरीके से कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो इनविटेशन बहुत शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। जब भी हम बात करेंगे टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी की करनी चाहिए। अभी हम लोग जब भी मेटाफोर्स का इनविटेशन करते हैं हमारी टीम में, तो हम यही बोलते हैं कि टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए आज शाम 7:55 को एक जूम प्रेजेंटेशन रखा गया है। उसके पहले यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, आज शाम आप क्या कर रहे हैं? सामने वाले ने अगर बोला कि मैं खाली हूं, तो ही ये सामने की बात करते हैं। सामने वाला अगर बोलेगा कि नहीं यार मैं तो बिजी हूं, तो हम फिर उनको कोई आगे की बात करते ही नहीं। तो हमें टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी ये तीन शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। सामने वाला पूछेगा, वो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपसे फोन पे पूछेगा, वो क्या है, वो एमएलएम है क्या, फिर वो वो आपसे बहुत सारा खुदर खुदर के वो पूछने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा कि आप क्या करते हो। लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए कि हम केवल और केवल उनका टाइम फिक्स करें और उनको आज शाम को 7:55 के मीटिंग के लिए इनवाइट करें। अगर आप 1-to-1 में उन्हें प्रेजेंटेशन देना चाहते हो लोकल में, तो अगर आप नए हैं, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट एक ही है, जो मैंने किया, मैं जब लोकल में प्रेजेंटेशन करता हूँ तब सामने वाले को ये बोलता हूँ, भाई आप मेरे यहाँ पे आओगे या मैं आपके यहाँ पे आऊँ। इससे एक चीज होती है कि सामने वाले को नहीं बोलने का चांस ही नहीं मिलता है। मैंने दोनों ऑप्शन खुले कर दिए, मैं आपके यहाँ पे आ रहा हूँ या आप मेरे यहाँ पे आ रहे हो, या कहीं हम बीच में कहीं मिल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, सामने वाला रेडी हो जाता है, उसके पास में कोई बहाना नहीं होता है। जब हम उसे बोलते हैं ना आप आ जाओ, तो उसके पास बहाने होते हैं कि नहीं यार मैं नहीं आ सकता वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आप उसे बहाना करने का, अवॉइड करने का कोई चांस नहीं दोगे। जब भी वो कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब भी हमने सवाल से ही देना चाहिए। सामने वाले ने बोला क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने का काम है क्या, तो आप उसे बोल सकते हैं ये क्या होता है, ये क्या होता है। ऐसे इस प्रकार से आप ये करते हुए, और सबसे आसान तरीका मेटाफोर्स में किसी को इनवाइट करने का जो है वो यही है कि टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन आज शाम 7:55 को रखा गया है, तो प्लीज आप अपना 1 घंटा निकाल के आइए। चॉइस ऑफ टाइम, आपने सामने वाले को चॉइस भी देना चाहिए। अगर मैं किसी को ये बोलूं कि आज शाम को 7:55 को आना है और उसने बोल दिया कि 7:55 को टाइम नहीं है, तो इसलिए पहले तो ये कंफर्म कर लो कि आज शाम को उनके पास टाइम है क्या, या फिर दूसरा है कि आज शाम को 7:55 को या कल शाम को 7:55 को, या फिर आज शाम को 7:55 को, या फिर आपके ग्रुप की कोई सेपरेट जूम मीटिंग होती होगी दिन में। तो ऐसे दो चॉइस अगर आप उनको देते हो कि सुबह भी है और शाम को भी है, तो अगर हम चॉइस देते हैं टाइमिंग का, तो सामने वाले की अपॉइंटमेंट मिलना ये लगभग तय हो जाता है। एक बार आपने जिनका टाइम ले लिया, उनका टाइम फिक्स कर लिया, अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई, उसके बाद में एक रिमाइंडर भी उनको देना है। और आप ही उनको रिमाइंडर देने वाले हो, ये पहले से ही बता के रख देना है, सर आज शाम को 7:55 को रेडी रहिएगा, 7:55 को शार्प हमारा जूम मीटिंग शुरू हो जाएगा, और इसके लिए मैं करीब आपको 7:45 को एक रिमाइंडर कॉल दे दूंगा। ये आपने पहले ही बोल दिया,
तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। नो ऑब्लिगेशन मीटिंग, इसका मतलब क्या होता है कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि अगर मैं आपकी मीटिंग अटेंड कर लूंगा तो आप मेरे पीछे पड़ जाओगे, आप रेगुलर मेरा फॉलोअप लोगे और ऐसा हो जाएगा कि अब मुझे आपकी कंपनी ज्वाइन ही करनी पड़ेगी। तो हमने शुरू में ही ये बोल देना चाहिए, नो ऑब्लिगेशन मीटिंग का मतलब होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप केवल जानने के लिए आइए। आप जान लीजिए कि ये टाइम ट्रेंड और टेक्नोलॉजी बेस पे हम जो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। बाकी आगे अगर आपको पसंद आया तो आगे की बात करेंगे, नहीं पसंद आया तो हमारे जैसे रिलेशन है वैसे ही रहेंगे। तो ये होता है नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। तो सामने वाला प्रेशर में नहीं आता है, फ्री माइंड से हमारी मीटिंग को वो अटेंड करता है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इनवाइट करना चाहिए, पॉजिटिव वे में, एक गुड अटायर के साथ हमने अच्छे कपड़े पहन के ही लोगों को इनवाइट करना है। कई बार हम हमारे घर से इनविटेशन देते हैं, प्रॉपर अगर हमारा ड्रेस नहीं होगा तो प्रॉपर वॉइस भी नहीं आती है, वो हमारी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सामने वाला अगर कोई बात हमसे कर रहा है तो हमने उसको सुनना चाहिए, ना कि हमें इनवाइट करना है उसे तो हम केवल इनविटेशन करके अपना काम पूरा कर ले। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब हम उन्हें इनविटेशन दे रहे हैं तो हो सकता है वो अपनी बात कुछ आपको बताना चाहता है, तो लिसनिंग मोड में हमने रहना चाहिए, फुल अटेंशन देना चाहिए। कई बार ये होता है कि आज मुझे 20 लोगों को इनवाइट करना है, आज शाम को 7:55 को ज़ूम के ऊपर प्रेजेंटेशन है, तो मुझे अगले इनविटेशन करने हैं, मैं उसके ऊपर मेरा फोकस रहता है और अभी मेरा प्रोस्पेक्ट क्या बोल रहा है उसको मैं अटेंशन नहीं देता हूँ। नहीं दोस्त, हमारे कॉलिंग कम हुए तो चलता है, लेकिन क्वालिटी कॉलिंग होनी चाहिए, क्वालिटी इनविटेशन होना चाहिए। तो हमने फुल अटेंशन के साथ सामने वाले की बात सुननी चाहिए। हमने सामने वाले को, हमारे प्रोस्पेक्ट को एक चीज का महत्व बताने की जरूरत है कि भाई, आप जो 1 घंटा आज शाम को इन्वेस्ट करने वाले हो, इसके बदले में आपको क्या मिलेगा। इसके बदले में सर आप हमारे प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे ये तो बात अलग है, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आज जो नॉलेज आपको मिलेगा, ये नॉलेज रियली, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आज आप जानने वाले हो, ये अद्भुत नॉलेज आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपके जनरल नॉलेज में बहुत सारी चीजें ऐड होगी। टेक्नोलॉजी के बारे में आज दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, इसके बारे में बहुत सारी नई नई चीजें आज आपको पता चलने वाली है। और ऑफ कोर्स मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही सेफ, सिक्योर एंड दुनिया का नंबर 1 ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आज दुनिया के सबसे ज्यादा लोग आज जहां पे काम करना चाहते हैं, वो है ये प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपका ये घंटा 100% इन्वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा। उन्हें क्या मिलेगा ये हमने उनको बता दिया, क्योंकि क्या होता है दोस्त कि हम जिसे इनवाइट करने जा रहे हैं ना, उसको उसी टाइम पे 8 बजे शाम को और 4 कंपनियों के लिए इनविटेशन आया हुआ होता है, और भी उसके दोस्त भाई होते हैं, वो उसी टाइम पे उसको बोलते हैं कि मेरे कंपनी का आप ज़ूम के ऊपर प्रेजेंटेशन अटेंड करो। हम जिन्हें 8 बजे शाम को 7:55 को इनवाइट कर रहे हैं, उसी टाइम पे उस बंदे के बच्चों ने बोला है, पापा पापा आज हम शाम को शॉपिंग के लिए जाएंगे, मॉल में जाएंगे। उसके वाइफ ने बोला है आज हमें किराना लाना है। मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि जो टाइम हम उसका मांग रहे हैं, उस टाइम के ऊपर और बहुत सारे लोगों की नजर है। अब वो हमारा प्रोस्पेक्ट ये डिसाइड करेगा कि मैंने टाइम किसको देना है 8 बजे से लेके 9 बजे तक। तो ये हमारा इनविटेशन तय करता है, हमारा इनविटेशन उनका टाइम फिक्स करता है कि हमारे प्रोस्पेक्ट ने हमें ही टाइम देना चाहिए। तो हमारा इनविटेशन ये बहुत ही टिपिकल होना चाहिए, बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, तो ही हमारा प्रोस्पेक्ट हमें टाइम देगा। नहीं तो उसके टाइम के ऊपर तो बाकी बहुत सारे लोगों की नजर लगी हुई है। इस तरीके से हमने इनविटेशन में, कॉलिंग में हमारे डाउनलाइन के साथ टच में रहना है, एक्टिव अपलाइन के साथ में हमारे आईबीओस की लिस्ट होनी चाहिए, हमारी टीम को सक्सेस करने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। और एक चीज ध्यान में रखनी है, कोई भी पॉजिटिव, कोई भी एक्साइटमेंट दिलाने वाली न्यूज हमने हमारे डाउनलाइन के साथ शेयर करनी चाहिए, और निगेटिव कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास में आती है तो वो हमने हमारे अपलाइन के साथ शेयर करनी चाहिए। मैंने ऐसा देखा है, कुछ लीडर्स हमारे ऐसे होते हैं जो निगेटिव बातें अपने डाउनलाइन के साथ शेयर करते हैं, खुद भी निगेटिव होते हैं, अपनी टीम को भी निगेटिव करते हैं। नहीं दोस्त, अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, अगर बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है,
कोई भी निगेटिव बात कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए, डाउनलाइन के साथ शेयर करना नहीं, डाउनलाइन के साथ शेयर करना नहीं। कितना भी बड़ा निगेटिव आपके पास आ जाए, अपलाइन के साथ, एक्टिव अपलाइन के साथ आप शेयर कीजिए। और जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, एक्साइटमेंट वाली न्यूज आती है, अचीवमेंट वाली न्यूज आती है, गुड न्यूज आती है, वो बिल्कुल रेगुलर फटाफट अपने डाउनलाइन के साथ हमने शेयर करनी चाहिए। रोज कम से कम 10 लोगों को हमने कॉलिंग करना चाहिए शाम की मीटिंग के लिए, पूरे टीम के साथ कॉलिंग करके टच में रहना चाहिए। हमने एक बहुत बड़ी फ्रंट लाइन बनाने का बिजनेस है। हमारा रेगुलर कॉलिंग हमारे अपलाइन और डाउनलाइन को एक्टिव रखने का काम करता है। और दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कहा जाता है, जो जितने ज्यादा कॉल करता है उसका बिजनेस उतना बड़ा होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपके फोन आपके डाउनलाइन में ज्यादा जाता है या आपके डाउनलाइन के फोन आपको आते हैं। आप आपके अपलाइन को फोन करते हो या आपका अपलाइन फोन आपको करता है, ये अभी के अभी आपको पता चल जाएगा बिजनेस किसका बड़ा होने वाला है। अगर आपका अपलाइन आपको ज्यादा बार फोन कर रहा है, तो मान लीजिए आपके अपलाइन का बिजनेस बड़ा हो रहा है, और आप अपने डाउनलाइन में और अपलाइन में अगर कॉलिंग ज्यादा कर रहे हो, तो आपका बिजनेस बड़ा होने वाला है। ये सिंपल एक मेजरमेंट है, एक स्केल है अपने बिजनेस को चेक करने की। अगर आप कॉलिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने अपलाइन के साथ डाउनलाइन के साथ में कांटेक्ट में नहीं हो, तो मान लीजिए आपके बिजनेस को खत्म करने का आपने डिसीजन कर लिया है। और अगर आप कंटिन्यू अपलाइन डाउनलाइन के साथ में टच में हो, तो आपके बिजनेस को बड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बिजनेस में, वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या होता है, आपको पता है कि प्रेजेंटेशन एक वो जगह होती है जहां पे हम लोग हमारे बिजनेस का पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल हमारे बिजनेस का, हमारे प्रोजेक्ट का, हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ में शेयर करते हैं। ये वो जगह होती है जहां पे हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे बिजनेस को समझने की कोशिश करता है। ये वो जगह होती है जहां पे हमारा प्रोस्पेक्ट भी हमारे प्रोजेक्ट को समझ के हमारे बिजनेस में एंट्री करने वाला होता है। दोस्त, ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सो जब भी हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे प्रोस्पेक्ट का थैंक्स हमने देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को समझने के लिए उनके लाइफ का कीमती समय निकाला हुआ है। उनका वेलकम करना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है, उनके साथ एक रेपो बिल्ड करना है हमें। हम प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले डायरेक्ट प्रेजेंटेशन कभी भी शुरू नहीं करना है। प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले 15 मिनट, 20 मिनट एक रेपो बिल्ड करना है। कई बार हम लोग ऐसे लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं जो हमारे लिए स्ट्रेंजर होते हैं, हमारा डाउनलाइन हमें वहां पे लेके जाता है, हम उन लोगों को नहीं जानते हैं। तो दोस्त, सामने वाला व्यक्ति तभी आपके प्रेजेंटेशन को केयरफुली समझेगा, सुनने की कोशिश करेगा, जब वहां पे हम रेपो बिल्ड करेंगे। उन्हें वरी फ्री बनाना है, वो एटमॉस्फेयर बहुत टेंशन वाला क्रिएट नहीं करना है। वो एटमॉस्फेयर को हमें ऐसा ढीला बनाना है, सामने वाले के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर नहीं आना चाहिए। प्रेजेंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है हमारे बिजनेस में। जैसे आप क्या प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप मेटाफोर्स के बारे में क्या क्या चीजें बता रहे हो, ये तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है आप किस स्टाइल में, हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट, आप किस तरीके से, किस स्टाइल में वो प्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू प्रेजेंट, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इससे कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो। ये बड़े एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि आपका बात करने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका आई कांटेक्ट, आपका प्रेजेंटेशन देने की शैली, आपका तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप ये सारी चीजें उस टाइम पे कैसे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप प्रेजेंटेशन सामने वाले को करने जा रहे हो। आपके पास एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेटाफोर्स के बारे में आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, आपके पास टूल्स होने चाहिए। अगर आप
5, 6, 7 ज्यादा लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो आपके पास में व्हाइट बोर्ड होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, बड़ी सी स्क्रीन होनी चाहिए, प्रॉपर अटायर होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेसिंग में हमने जाना चाहिए, हमारे पास वो स्किल होना चाहिए जिसकी वजह से हम सभी का अटेंशन ले ले। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि लीडर प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं और प्रोस्पेक्ट कई बार मोबाइल में लगे हैं, बाकी कामों में लगे हैं, टीवी चल रहा है, न्यूज भी देख रहे हैं, तो उनका टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारा टाइम इंपॉर्टेंट होता है, उनका अटेंशन लेना ना आना चाहिए और एक इनफ टाइम निकाल के प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन देते समय जल्दी नहीं होनी चाहिए, भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए, आपको और कोई प्रेजेंटेशन देना है। मैं ये कहता हूं हर बार कि प्रेजेंटेशन की संख्या कम हुई तो चलेगी, लेकिन क्वालिटी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए हमारे प्रोस्पेक्ट का वीक पॉइंट क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, ताकि हम हमारे प्रेजेंटेशन में उसके वीक पॉइंट को, उसके प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए, ध्यान में रखते हुए ही अपना प्रेजेंटेशन करें। जैसा सामने वाले ने अगर कहा कि मुझे मेरे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा बिजनेस उनको कैसे टाइम फ्रीडम दे सकता है। सामने वाला जब बोलता है यार मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो उसका ये वीक पॉइंट ध्यान में रखते हुए हमारे प्रेजेंटेशन में हमने बार बार ये चीज दोहरानी है कि हमारा बिजनेस किस तरीके से उन्हें रोज पैसा कमा के दे सकता है। तो इस तरीके से प्रोस्पेक्ट, अच्छा ये हमें वीक पॉइंट कहाँ पे पता चलते हैं, जब शुरू में हम 15-20 मिनट प्रेजेंटेशन के पहले सवाल जवाब करते हुए जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से हम सामने वाले के वीक पॉइंट जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्लोजिंग के ऊपर ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रोस्पेक्ट क्लोज होने के लिए तैयार है, वो आपको कोई सवाल पूछेगा, वो ऐसा पूछेगा अच्छा इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा होता है, तो तभी आपके ध्यान में आना चाहिए कि आपका प्रोस्पेक्ट अभी क्लोज होने के लिए तैयार है। तुरंत क्लोजिंग कर दीजिए, तुरंत उनको बोलिए सर आपका फोन निकालिए, ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और जो भी आपने डिसीजन लिया होगा, जो भी आपके डाउनलाइन ने आपको बताया होगा कि कितने स्लॉट लेने हैं, बोलिए इतने स्लॉट लेने हैं अभी, गूगल पे ओपन कीजिए, इतना पैसा ट्रांसफर कीजिए, तो ये तुरंत तभी के तभी हमें करना पड़ेगा। सो हमें ये ध्यान में रखना है कभी भी कि हमारा फोकस जो है प्रेजेंटेशन, डोंट फॉरगेट द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, हमारे प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है, क्लोजिंग है क्लोजिंग, ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। उन्हें प्रेजेंटेशन में शुरू में ये बताना है कि प्रेजेंटेशन के आखिर में उन्हें क्या मिलेगा, उनका बेनिफिट कैसे होगा, उन्हें इस बात का आश्वासन दीजिए कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी उन्हें मिलने वाली है। बहुत ही एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट प्रेजेंटेशन हमें करना है और हमें ट्राई करना है कि हम उस प्रोस्पेक्ट के साथ में कनेक्ट हो जाए, वहां पे ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। इसके लिए 3 C's 5 C's ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको हम आगे कभी देखेंगे। और प्रेजेंटेशन के बाद में विदाउट हेजिटेशन सामने वाले का ज्वाइनिंग लेना है, पैसा मांगना है। मैंने कई हमारे लीडर को देखा है, वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से देते हैं और जहां क्लोजिंग करने की बारी आती है वहां पे उन्हें हेजिटेट होते हैं, शर्म आती है, लज्जा आती है पैसा मांगने की। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, विदाउट हेजिटेशन आपने सामने वाले को ज्वाइनिंग का पैसा मांगना है, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन करने का पर्पज ही है कि सामने वाला ज्वाइन करे। हमारा प्रेजेंटेशन स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं बताना है, क्योंकि उस टाइम पे आप कितना भी लंबा चौड़ा बताओ, सामने वाले को जितना समझना है उतना ही समझेगा और जितना लंबा प्रेजेंटेशन करोगे उतना वो कंफ्यूज होते जाएगा। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज है शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। पर्सनल प्लान कीजिए, जूम के ऊपर प्लान कीजिए, होम मीटिंग्स कीजिए, हॉल मीटिंग्स कीजिए और रोज शाम को 7:55 को टीम टाइगर इंडिया के माध्यम से जो प्रेजेंटेशन होते हैं वहां पे भी अपने प्रोस्पेक्ट को और अपने टीम को बुलाइए। अब चौथी बारी आती है, आपने पहले तो लिस्ट बना ली, आपने इनविटेशन कर ली, आपने प्रेजेंटेशन कर लिया, अब इंपॉर्टेंट होता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ तो आपका पे आउट बनने वाला है, इसको कैसे भूलेगा, क्योंकि क्लोजिंग होगी तो पे आउट बनेगा, क्लोजिंग नहीं होगी तो पे आउट नहीं बनेगा। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअल रियल टाइम जो क्लोजिंग का होता है ना दोस्त,
वो अभी 24 घंटे 48 घंटे नहीं होता है, तब भी कि तब भी तुरंत आपने प्रेजेंटेशन दिया भाई, फोन ओपन करो, अभी ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करो और जितना पैसा है उतना ट्रांसफर करके अब भी क्या भी क्लोजिंग करो, अब भी क्या भी क्लोजिंग करो, क्योंकि अभी वो मूड में है, अभी वो ट्रेन में है, अभी वो पूरा देख चुका है, अभी उसके पास में उसने अपने जिंदगी का वैल्यूएबल टाइम वहां पे स्पेंड किया है और उसे क्लोजिंग करने के लिए कुछ अफर्मेटिव, जिसे हम लोग सकारात्मक सवाल बोलते हैं, वो उसको पूछनी चाहिए। आप उसको सवाल पूछ सकते हैं, क्या सर आपको लगता है कि विदाउट टेक्नोलॉजी ये दुनिया आगे बढ़ सकती है? क्या बोलेगा? नहीं। मतलब ऐसे सवाल, सर आने वाला जमाना केवल और केवल ये टेक्नोलॉजी का है, आप मानते या नहीं मानते? तो क्या बोलेगा? हाँ। क्या सर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके जिंदगी में एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए? तो बोलेगा हाँ। क्या आपने देखा पूरे प्रोजेक्ट में कोई रिस्क नहीं है? वो बोलेगा हाँ। तो ऐसे सकारात्मक सवाल पूछने चाहिए, अफर्मेटिव क्वेश्चन पूछने चाहिए, जिसकी वजह से सामने वाले का आंसर हाँ, 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 हाँ आएगा। और इसके लिए हमारे पास में ऐसे सवालों की 20-25 सवालों की लिस्ट रेडी रहनी चाहिए कि हम ऐसे क्या सवाल सामने वाले को पूछे जिसका आंसर केवल हाँ आएगा, हाँ आएगा। हमें जब क्लोजिंग कर रहे हो, सामने वाले को कॉन्फिडेंस देना है, वो अकेले नहीं है, ये टीम वर्क है, पूरा सिस्टम हमारा उनके साथ है, यहाँ पे एक्सपर्ट लोगों की टीम है, यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, सेमिनार, ट्रेनिंग, जूम मीटिंग रेगुलर होती है। प्रेजेंटेशन में, इस डिसीजन में उनके फैमिली को भी अगर आप शामिल कर सकते तो जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि वो बंदा बोलता है मैं मेरे फैमिली को पूछ के बताऊंगा, तो प्रेजेंटेशन में अगर उनकी फैमिली है तो बहुत अच्छी बात है। और पैसा मांग के उसको बिल्कुल क्लोज करना है, वहां पे कोई शर्म बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है, क्योंकि हम गए ही इसलिए थे कि हम उनका क्लोजिंग करें। और यहाँ पे जहां पे भी आपको जरूरत पड़ती है, आप अपने अपलाइन की यहाँ पे हेल्प जरूर ले सकते हो। ओके, एंड लास्ट थिंग इज रिलेशनशिप। मैं यहाँ पे आखिरी शब्द बोल दिया, आखिरी, लेकिन ये कोई आखिरी नहीं है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो हमें प्रेजेंट हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करनी पड़ती है। दोस्त, रिलेशनशिप, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि इस दुनिया में कोई भी काम अगर आपका होता है तो वो केवल और केवल आपके संबंध, आपके रिश्तेदारी, आपके रिश्ते कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें नए लोगों के साथ प्रेजेंटेशन करते हुए रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। अगर आपके हेल्दी रिलेशन है तो आपको हेल्दी रिजल्ट आएंगे, और आपके वीक रिलेशन है तो आपको रिजल्ट भी वीक आएंगे। दोस्तों, जो लोग आपके टीम में आ चुके हैं उनके साथ हेल्दी रिलेशन बनानी है। ऐसा नहीं समझना है कि अभी जो ज्वाइन कर लिया उसको हमें काट के खा लेना है। ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन ही है जो आपको लॉन्ग पीरियड तक, जिंदगी भर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। सो रिलेशन मेंटेन करना हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लीडर को हमने देखा है, हमें अनुभव आते हैं कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ तब तक वो उनको लगातार फॉलो करते हैं। जिस दिन ज्वाइनिंग आ जाती इससे भूल जाते हैं। मैंने मेटाफोर्स में कई सारे लोगों को मार्केट में देखा। सर, एक लीडर आए थे, उन्होंने हमें ज्वाइन तो कर लिया, उसके बाद उनका फोन ही नहीं आया, उसके बाद उन्होंने कभी फॉलोअप नहीं लिया, कभी उन्होंने हमें ये पूछा नहीं कि आपके कुछ प्रेजेंटेशन करने हैं। दोस्त, हमारी टीम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। हमारी ये टीम है जो हमारे सपने पूरे करने वाली, हमारी ये टीम है हमारे बच्चों का एजुकेशन पूरा करने वाली, हमारी ये टीम है जिनके भरोसे हम सक्सेस पाने वाले हैं। दोस्त, इस दुनिया में कोई भी बिजनेस लोगों के सिवा नहीं होता। हम केवल नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करते। आप किसी भी का भी नाम ले लो, किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस का नाम ले लो तो आपको पता चलेगा आज उन्हें लोगों की जरूरत है। आज जो पहले हम ये लोग बोलते थे, अभी उसको नया शब्द मिला है, कम्युनिटी। हर किसी को कम्युनिटी चाहिए। फेसबुक को कम्युनिटी चाहिए, व्हाट्सएप को कम्युनिटी चाहिए, इंस्टाग्राम को कम्युनिटी चाहिए, टेलीग्राम को कम्युनिटी चाहिए, रिलायंस को कम्युनिटी चाहिए।
टाटा को कम्युनिटी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट को कम्युनिटी चाहिए, ओला को कम्युनिटी चाहिए, उबर को कम्युनिटी चाहिए, फ्लिपकार्ट को कम्युनिटी चाहिए, अमेज़न को चाहिए, ओयो को चाहिए। दोस्त मुझे एक ऐसा फाउंडेशन, एक ऐसा ट्रस्ट, एक ऐसी कोई दुकान, एक ऐसी कोई एजेंसी, एक ऐसी कोई कंपनी, एक ऐसी कोई इंडस्ट्री बता दो जो ये बोलेगा मैं बिना लोगों से काम कर लूंगा। नहीं दोस्त, आज आपको पता है हमारा डेटा, हमने कई बार सुना है, हमारा डेटा मार्केट में बिकता है करोड़ों रुपए में। क्यों बिकता है? क्योंकि मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों के साथ रिलेशन बनाना चाहती है, लोग चाहिए। तो दोस्त जो लोग हमारे पास आ चुके हैं, आज हमारी टीम में हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। सो आने वाले नए लोगों के साथ, जो लोग ऑलरेडी हमारी टीम में आ चुके हैं उनके साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने क्रॉस लाइन के साथ, अपने आजू बाजू में जहां कहीं पे भी लोग हैं उनके साथ, आपके सोशल मीडिया के लोगों के साथ रिलेशन बनाए रखिए। जो रिलेशन बनाए रखेगा वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाला है। सो दोस्त, लीस्ट, देन इनविटेशन कॉलिंग, देन प्रेजेंटेशन, देन फॉलो क्लोजिंग एंड रिलेशनशिप, ये 5 चीज़ों को लगातार अगर हम लोग करते रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है एक अच्छी खासी सफलता मेटाफोर्स में आपको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर हासिल होगी।